के ठीक 1:42 पर काली हवेली की छत से भारी चीज के घसीटने जैसी आवाज आई। उस आवाज ने हवेली के भीतर सो रहे रवि की नींद तोड़ दी। पसीने से भीगा उसका शरीर अचानक सख्त हो गया। उस हवेली में उस समय सिर्फ वही मौजूद था और छत पर जाने का रास्ता सालों से बंद पड़ा था। फिर भी आवाज साफ थी, बहुत पास की। रवि पिछले 3 महीनों से इस हवेली का अस्थायी केयरटेकर था। यह हवेली शहर से बाहर जंगल के किनारे खड़ी थी, पुरानी, काली और हमेशा ठंडी। दिन में भी इसके गलियारों में रोशनी अजीब तरह से बुझी बुझी रहती थी। लोग कहते थे कि रात के बाद यहां कोई रुकता नहीं, लेकिन रवि को सिर्फ काम चाहिए था। उसने इन बातों को अफवाह समझकर अनदेखा कर दिया था। उस रात छत से आई आवाज के बाद हवेली में अजीब सन्नाटा फैल गया। हवा रुक सी गई। रवि ने नीचे खड़े खड़े छत की ओर देखा। छत का लकड़ी का दरवाजा आधा खुला था, जबकि वह उसे हर शाम ताला लगाकर बंद करता था। तभी ऊपर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। करीब 80 साल पुरानी इस हवेली की छत पर जाना मना था। पुराने रिकॉर्ड्स में लिखा था कि वहां का फर्श कमजोर है, लेकिन असल वजह किसी को नहीं बताई गई थी। जैसे जैसे आवाजें तेज होती गईं, रवि का डर भी बढ़ता गया। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन पैर अपने आप सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। छत पर पहुंचते ही ठंडी हवा के साथ एक अजीब गंध महसूस हुई, गीली मिट्टी और जले हुए लकड़ी की। छत खाली थी, लेकिन फर्श पर ताजा खरोंचों के निशान थे। तभी हवेली की दीवारों के भीतर से धीमी कराह जैसी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी इमारत सांस ले रही हो। रवि को तब याद आया कि गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया था, इस हवेली का मालिक कभी मर नहीं पाया था। उसकी मौत छत पर हुई थी और उसका शरीर कभी नीचे नहीं उतरा। उस रात के बाद से छत हर रात जागती है। अचानक छत के बीचों बीच रखी पुरानी लोहे की कुंडी अपने आप हिलने लगी। रवि पीछे हटा, लेकिन सीढ़ियों का रास्ता गायब था। हवेली ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। सुबह जब सूरज निकला, हवेली फिर शांत थी, लेकिन उस दिन के बाद किसी ने रवि को दोबारा नहीं देखा। आज भी हर रात 1:42 पर काली हवेली की छत से वहीं घसीटने की आवाज आती है, जैसे कोई अब भी नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हो।